नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं। एक सफर पर चलते हैं जो हमें इतिहास के पन्नों में ले जाएगा, वक्त के उस दौर में जब प्रेम और वास्तुकला का संगम हुआ था। हम एक ऐसी कहानी जानेंगे जिसमें प्यार है जो सदियों से लोगों के दिलों में बसी हुई है, बिछड़ना है और एक यादगार निशानी है जो आज भी उतनी ही ताजा है। यह कहानी है ताजमहल की, जो प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक है। आगरा, इंडिया में ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि एक जीवंत इतिहास है। ये मोहब्बत की निशानी है जो हर दिल को छू जाती है। ये कला और वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। इससे 326 सन है, जिसे बनाने में वर्षों लगे। ताजमहल यमुना नदी के किनारे पर है, जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देता है। ये मुगल वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है, जो उस समय की कला को दर्शाता है। लाखों लोग हर साल इसे देखने आते हैं और इसकी भव्यता का आनंद लेते हैं। ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, जो भारत की शान है। यह भारत की समृद्ध विरासत का प्रतीक है, जो हमारी संस्कृति को दर्शाता है। लेकिन ताजमहल सिर्फ एक खूबसूरत इमारत नहीं है, यह एक अद्वितीय प्रेम कहानी का प्रतीक है। यह एक प्रेम कहानी का प्रतीक है जिसने लाखों लोगों के दिलों को छू लिया है और सदियों तक याद किया जाएगा। मेरे साथ आइए और इस शानदार इमारत के पीछे की कहानी को जानते हैं, जो हर किसी को प्रेरित करती है। हमारी कहानी हमें मुगल साम्राज्य में ले जाती है। बादशाह शाहजहां को मुमताज महल से बेहद प्यार हो गया। मुमताज महल अपनी खूबसूरती और बुद्धिमत्ता के लिए मशहूर थी। वो बादशाह की भरोसेमंद सलाहकार थी। उनकी प्रेम कहानी मशहूर है। शाहजहां मुमताज महल पर फिदा थे। उन्होंने उन्हें बेहिसाब प्यार और दुलार दिया। उनके लिए खूबसूरत बाग बनवाए। वो एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होते थे। दुख की बात है कि मुमताज महल का बच्चे को जन्म देते वक्त देहांत हो गया। शाहजहां का दिल टूट गया। उन्होंने अपनी अमर मोहब्बत की निशानी बनाने का फैसला किया। ताजमहल उनकी प्यारी बेगम को श्रद्धांजलि थी। यह उनकी प्रेम कहानी का प्रतीक है। सोचिए दोस्तों, इस काम का पैमाना कितना बड़ा होगा। 20,000 से ज्यादा कुशल कारीगरों को पूरे भारत और विदेशों से बुलाया गया था। बेहतरीन सामग्री दुनिया के कोने कोने से मंगवाई गई थी। राजस्थान से सफेद संगमरमर लाया गया था। चमकते हुए रत्न श्रीलंका और पर्शिया से मंगवाए गए थे। ताजमहल का निर्माण एक बहुत बड़ा काम था। इसे पूरा होने में 20 साल से ज्यादा का समय लगा। मजदूर दिन रात मेहनत करते थे। उन्होंने अपनी कला और लगन से हर चीज को खूबसूरती से बनाया। सफेद संगमरमर पवित्रता का प्रतीक पूरी तरह से चमकाया गया था। रत्नों को बड़ी ही खूबसूरती से संगमरमर में जड़ा गया था। नतीजा, कारीगरी का एक शानदार नमूना सामने आया। Section 4, an architectural marvel. The Taj Mahal, a symbol of love and an epitome of architectural brilliance, stands majestically on the banks of the Yamuna River. ताजमहल देखने लायक नजारा है। यह सफेद संगमरमर से बना है, जो इसे एक अद्वितीय चमक और सुंदरता प्रदान करता है। इसका सफेद संगमरमर धूप में चमकता है। यह चमक इसे और भी आकर्षक बनाती है। यह किसी स्वप्न लोक का हिस्सा हो। इसकी परफेक्ट बनावट इंजीनियरिंग का कमाल है। हर एक विवरण, हर एक कोण एक अद्वितीय संतुलन और सौंदर्य को दर्शाता है। चारों मीनारें ऊंची और खूबसूरत हैं। ये मीनारें न केवल स्थापत्य कला का चमत्कार हैं, बल्कि ताजमहल की भव्यता को और भी बढ़ाती हैं। वे बीच के गुंबद को घेरे हुए हैं। यह गुंबद अपनी विशालता और सुंदरता के साथ ताजमहल का केंद्र बिंदु है। गुंबद खुद डिजाइन का एक बेहतरीन नमूना है। इसकी जटिल नक्काशी और अद्वितीय संरचना इसे और भी खास बनाती है। ऐसा लगता है जैसे हवा में तैर रहा हो। यह दृश्य किसी जादू से कम नहीं है।
कुरान की आयतें दीवारों पर लिखी गई हैं। यह नक्काशी ताजमहल की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता को दर्शाती है। ताजमहल के आसपास के बगीचे भी उतने ही शानदार हैं। ये बगीचे ताजमहल की सुंदरता को और भी बढ़ाते हैं। वे 4 वर्गों में बंटे हुए हैं। इन बगीचों की समरूपता और हरियाली एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करती है। फव्वारे और पानी की धाराएं खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। ये जल संरचनाएं ताजमहल के वातावरण को और भी शांतिपूर्ण बनाती हैं। ताजमहल भारतीय, फारसी और इस्लामी वास्तुकला शैलियों का एक बेहतरीन मिश्रण है। यह मिश्रण इसे एक अद्वितीय पहचान देता है। यह मुगल वास्तुकारों के कौशल और रचनात्मकता का प्रमाण है। उनकी मेहनत और कला ने इस स्मारक को अमर बना दिया है। उन्होंने एक ऐसा स्मारक बनाया जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है। ताजमहल की सुंदरता और भव्यता आज भी उतनी ही प्रभावशाली है जितनी सदियों पहले थी। सेक्शन 5 द ताजमहल इन टाइम्स टैपेस्ट्री। ताजमहल मुगल शासन के स्वर्णिम युग के दौरान बनाया गया था। मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था। कला, संस्कृति और वास्तुकला का विकास हुआ। ताजमहल इस युग का प्रतीक बन गया। सदियों से ताजमहल ने इतिहास को बदलते देखा है। इसने साम्राज्यों का उत्थान और पतन देखा है। इसने समय के साथ आने वाले बदलावों को सहा है। फिर भी यह आज भी मजबूती से खड़ा है। यह भारत के गौरवशाली अतीत की याद दिलाता है। ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह इतिहास का एक जीवंत प्रमाण है। यह एक ऐसी जगह है जहां अतीत और वर्तमान मिलते हैं। सेक्शन 6 अ लेगेसी फॉर द वर्ल्ड। आज ताजमहल को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह मान्यता इसे एक वैश्विक धरोहर बनाती है। यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। ताजमहल भारतीय संस्कृति और इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दुनिया भर से लोग इस शानदार इमारत को देखने आते हैं। वे इसकी अद्वितीय वास्तुकला और सुंदरता की सराहना करते हैं। वे इसकी खूबसूरती की तारीफ करते हैं। ताजमहल की हर एक नक्काशी और डिजाइन उन्हें मंत्रमुग्ध कर देती है। वे इसके इतिहास के बारे में जानने आते हैं। ताजमहल की कहानी और इसके निर्माण की प्रक्रिया उन्हें आकर्षित करती है। ताजमहल सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, यह एक जीवंत इतिहास का हिस्सा है जो हमें अतीत से जोड़ता है। यह प्यार का प्रतीक है जो समय और संस्कृति से परे है। यह शाहजहां और मुमताज की अमर प्रेम कहानी का प्रतीक है। यह मानव रचनात्मकता की शक्ति की याद दिलाता है। ताजमहल की हर एक नक्काशी और डिजाइन में कारीगरों की मेहनत झलकती है। यह एक विरासत है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। बच्चे और युवा यहां आकर इतिहास और कला के बारे में सीखते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप ताजमहल देखें तो उस प्रेम कहानी को याद करें जिसका वह प्रतीक है। यह प्रेम और समर्पण की कहानी है। इसे बनाने वाले लोगों के कौशल और समर्पण को याद रखें। उनकी मेहनत और कला ने इस अद्वितीय धरोहर को जन्म दिया। याद रखें कि आप इतिहास के एक हिस्से को देख रहे हैं। ताजमहल हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम और कला अमर होते हैं।